Look here. पहाड़ों में यहाँ का मौसम कुछ इसी प्रकार होता है। कभी तेज बारिश, कभी रुक रुक कर बूंदाबांदी होती है। इसलिए हम अनवरत रूप से लगातार अपने ट्रैक को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव का नाम लेकर फिर से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों को, और एक बार फिर से अपने ट्रैक का चौथा पार्ट्स में आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए। तो चलते हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अब हम नानू नामक जगहों पर पहुंच चुके हैं। बारिश बहुत तेजी से लगने लगी है, तो हम लोग यात्रियों के साथ यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं कितनी तेज बारिश यहाँ हो रही है और चारों ओर बादल और कोहरा छाने लगा है। आप देख सकते हैं, सामने से आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से बरसात यानी कि बारिश ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा सुस्ताने आराम करने का मन बनाया है। और विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल बादलों के बीच अंधेरा है, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। तो बारिश थमने के बाद फिर हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। आप फिलहाल मध्यमेश्वर द्वितीय केदार में होने वाली वर्षा का आनंद लीजिए, और जैसे ही बारिश थमती है, फिर थोड़ी सी भी कम होती है, फिर हम आपको आगे का ट्रैक दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आपको पीछे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर 3-4 कमरों का होटल्स है, जहाँ पर रात्रि को आसानी से स्टे किया जा सकता है। यहाँ से मध्यमेश्वर की दूरी मात्र 4.5 किलोमीटर है, लेकिन कभी रात्रि जब रास्ते में चलते हुए हो जाती है या किसी प्रकार के मौसम की करवट बदलते हुए यहाँ मौसम खराब हो जाता है, तो इस प्रकार के आवासों में एक सुखद एहसास होता है, एक अनोखा एहसास देखने को मिलता है। और आप लोग जब भी व्यूअर्स मध्यमेश्वर के ट्रैक की यात्रा करते हो, तो ऐसे स्थानों पर रहकर एक अलग ही अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। और अब आपको लास्ट पड़ाव पर कुछ ही देर में, जो कि यहाँ से 4.5 किलोमीटर है, मध्यमेश्वर की ओर लेकर चलते हैं। फिर आपको वहाँ के भव्य आरती के दर्शन दिखाने की कोशिश करते हैं। बस आप अपना प्यार और सहयोग इसी प्रकार बनाए रखिए। हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी भी चल रही है, इसलिए हमने रेनकोट पहनकर आगे की यात्रा करने का मन बनाया है। और ये मेरी बेटी देखो आगे से चल रही है। यही हमें कहीं भी ट्रैकिंग पर जाने के लिए हमेशा हौसला देती है। इसको देखकर भी हम काफी कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ता भी आपने देखा होगा, लगभग 10 से 12 फीट चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। रास्ता एवरेजन औसतन बहुत अच्छा है, और यहाँ की हरियाली और खूबसूरती आप देख रहे होंगे। बादलों को चलते हुए भी आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आकर स्वर्ग की जैसे फीलिंग होती है, क्योंकि यहाँ से पांडवों का इतिहास जुड़ा हुआ है। पांडव भी इसी रास्ते से भगवान शिव को पीछा करते करते स्वर्ग के लिए गए थे। फाइनली व्यूअर्स, हम एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से मध्यमेश्वर मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यात्रा बड़ी अच्छी रही, थोड़ा सा थका देने वाली थी, और बीच में अचानक बारिश आने लगी, उसकी वजह से थोड़ा सा भीग भाग कर गए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यात्रा बिल्कुल परफेक्ट रही। बस आपको आधे घंटे के बाद मंदिर की ओर ले चलते हैं और मंदिर का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाते हैं। द्वितीय केदार की डोली किस प्रकार यहाँ 6 महीने विराजती है, किस प्रकार यहाँ पे भोग लगाया जाता है भगवान को, और पूजा किस प्रकार की जाती है, ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये सामने यहाँ पर टूरिस्ट भी भीगते भागते बारिश का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखते रहें, कुछ ही देर में आपको एक भव्य मनोरम एक सुंदर दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। फाइनली हम मध्यमेश्वर की भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। अब सामने आपको यहाँ की छानियाँ, यहाँ के होम स्टे, यहाँ के रेस्टोरेंट दिखाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आप देखिए किस प्रकार की हरियाली यहाँ पर है। वर्षा के कारण सब हरा भरा है। मैं आपको उस जगह पर लेकर आ गया हूँ जिसका आप काफी टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे।
अब मैं मध्य महेश्वर धाम के बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाला हूं। आपको चलते चलते यहाँ के व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लगभग 250 से 300 मीटर का ट्रैक ऐसा है जहां से मध्यमेश्वर भगवान का मंदिर स्पष्ट दिखाई देता है। और मैंने व्यूअर्स कई चीज नोटिस की, कई बार अलग अलग मंदिरों में जाकर एक चीज नोटिस की, सब मंदिर एक ही शैली के, एक ही तरीके से बनाए गए हैं और लगभग 200 से 500 मीटर दूर से मंदिर के भव्य दर्शन काफी दूर से दिखाई देते हैं। इस मामले में केदारनाथ हो या तुंगनाथ हो, मध्य महेश्वर हो, रुद्रनाथ हो, इस तरीके के जो धाम होते हैं उनकी लोकेशन, उनकी स्थिति लगभग समान रहती है। आप देखिए किस तरह की सुंदर वादियों, हिमालय की मध्य में यहाँ पर कितना खूबसूरत शैली में ये मंदिर बनाया गया होगा। सामने देखिए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपको यहाँ के होटल, यहाँ के रेस्टोरेंट, यहाँ के होम स्टे और मंदिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ ही देर में संध्याकालीन आरती यहाँ पर होगी जिसे मैं आपको दिखाऊंगा। बस थोड़ा सा सब्र रखना होगा और ये धीरे धीरे मैं सामने की ओर मंदिर के नजदीक पहुंचने वाला हूं। आप देख रहे होंगे रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे होम स्टे बनाए गए हैं और यहाँ पर आसानी से सारी सुविधाओं सहित रात्रि को विश्राम किया जा सकता है। और मंदिर में लंबी लगी कतार को आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर काफी लंबी लाइन संध्याकालीन आरती दर्शन के लिए लगी हुई है। सभी लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले यहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, जो स्थानीय हमारे व्यापारी हैं उनके द्वारा इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो यात्रा काफी कम रहती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि काफी यात्रा बढ़ने लगी है और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से यहाँ पर बराबर हमारे कई लोग सहयोग करते हुए इस धाम को दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि प्रयास मेरे द्वारा भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार की व्यू, इस प्रकार के वीडियो या इस प्रकार के ब्लॉग जब सोशल प्लेटफॉर्म पर हमारे लोगों तक पहुंचते हैं तब वो इस धाम के बारे में अधिक जान पाते हैं और उनके अंदर एक इच्छा, एक टीस उत्पन्न होती है क्योंकि हम भी द्वितीय केदार के दर्शन कर पाए। तो आप देख रहे होंगे कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। मैं सब लोगों को आपको सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ की सुंदरता, यहाँ की द्वितीय केदार मध्यमेश्वर की महिमा, यहाँ की पूजा आपको दिखाने वाला हूँ। और इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, कुछ व्यूअर्स मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे थे कि वहां पर किस समय पर आना चाहिए और क्या क्या वहां किस तरीके से हमें आना है और किस प्रकार की सुविधाएं वहां पर हैं। तो मैं ब्लॉग के अंत में या इस पार्ट्स में या लास्ट वाले पार्ट्स में सब जानकारियां देने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखना। और अब मैं आपको मंदिर के सुंदर दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप भीड़ देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर यात्रा काफी है और लंबी लाइन को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज व्यूअर्स आपको बता दूं, जिस लोगों को भी यहाँ आना हो, कम से कम 500 से 700 लोगों को रहने की यह जगह है। यदि उससे ज्यादा यात्रियों की संख्या होती है तो आपको जगह जगह रास्ते में होम स्टे में स्टे करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ठंडा इतना है। यदि रात्रि को जगह नहीं मिल पाई, रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो यहाँ पर ठंडी का प्रकोप यानी कि ठंडा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आप भली भांति सोच समझकर क्वेरी करते हुए यात्रा पर चलें। आप यदि कभी भी मध्य महेश्वर धाम की यात्रा करते हैं तो आपको इससे सुंदर जगह कहीं नहीं मिलेगी। आप खुद इस चीज को महसूस करोगे, इस चीज को मानने को तैयार होगे कि वाकई में और धामों की तरह ही मध्य महेश्वर की यात्रा, यहाँ का ट्रैक भी बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर है। मैं भी वर्ष 5 से 6 बार यहाँ जा चुका हूँ, लेकिन इस बार मैंने यात्रा का आलम देखा। यहाँ पर सुख सुविधाएं काफी उन्नत हो चुकी हैं, कमरे भी काफी साफ सुथरे और अच्छे मिलते हैं। लेकिन अपने बजट को ध्यान में रखते हुए यहाँ की यात्रा करें। आपको कुछ ही देर में यहाँ के बजट के बारे में अगले पार्ट्स में या इस वीडियो के अंत में बताने की कोशिश करता हूँ, किस प्रकार से रूमों के रेट यहाँ पर होते हैं और खाने पीने का किस प्रकार का इंतजाम होता है। बस आप संध्याकालीन आरती का दर्शन कीजिए, इसका आनंद लीजिए। बाकी बातें आपको बाद में बताने की कोशिश करता हूँ। आप प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस ट्रैक को ऊखीमठ वैली चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर संध्याकालीन आरती और पूजा प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए अब आप कुछ देर के लिए इसका आनंद लें। कितनी सुंदर जगह यह सुंदर मंदिर स्थित है, आप देखिए और पूजा का आनंद लीजिए। आप सभी व्यूअर्स जानते होंगे इस प्रकार की वीडियो को टैग करने के लिए, इस प्रकार की वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है और कठिन यात्रा 18-18, 20-20 किलोमीटर ट्रैक पर जाकर इस तरीके के सिनेमैटिक सीन, इस तरीके के छोटे छोटे पार्ट्स मिलाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इसलिए आप हमेशा पूरी वीडियो को देखकर शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ आपको फिर से आगे का दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूं। और व्यूअर्स, आप यह भी जानते होंगे इस प्रकार के ब्लॉग बनाते समय, इस प्रकार की वीडियो को तैयार करते समय किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता। सब चीजें प्राकृतिक अवस्था में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इतने सुंदर स्थल पर जाकर आपको घर बैठे द्वितीय केदार के दर्शन करा पा रहा हूं। यह मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है और आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की ही बात होगी। और आप जरूर मेरा हमेशा वीडियो देखकर अधिक से अधिक शेयर करें। इसी आशा के साथ फिर से आपको भक्तों की भीड़ दिखाता हूँ। यह सायकालीन आरती दर्शन है, आप घर बैठे इसका दर्शन कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों को भेजकर यह दर्शन करा सकते हैं। आप मंदिर परिसर में भीड़ देख रहे होंगे, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये सामने हिमालय का दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। चौखंबा और हिमालय, केदार हिमालय, मध्य हिमालय, सब चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आप रोटेशन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रास्ता वह रास्ता है जो ऊपर आप पेड़ देख पा रहे होंगे, वहां पर एक मंदिर और है जिसे बूढ़ा मदमेश्वर के नाम से जाना जाता है। वहां भी आपको सुबह ले जाने की कोशिश करता हूं। आप सुबह नेक्स्ट पार्ट में सुबह का वीडियो देख पाएंगे। उसी वीडियो में मैं सारे आपकी क्वेरी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर 500 से 700 लोगों को रहने की जगह है। फाइनली कमरे फुल होने पर हमने एक टेंट लिया और पूरी रात टेंट के अंदर गुजारे। और ये मेरी बेटी शिवानी अभी तक सोई हुई है क्योंकि यह रात भर जगी रही है। बाकी अगले पार्ट्स में, इससे आगे का जो भी भाग होगा वो मैं अगले पार्ट्स में दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमने पूरी रात यहाँ पर डोम टेंट के अंदर गुजारी और क्या क्या अनुभव रहे ये मैं अपने अगले पार्ट्स में, अगले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जितनी भी संबंधित जानकारियां हैं यहाँ की यात्रा से संबंधित वो सब बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। समस्त जानकारियां
इस वीडियो के लास्ट पार्ट्स में दिखाने की कोशिश करूंगा, सभी प्रकार की जानकारियां आपको देने की कोशिश करूंगा।